नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मिस्टर इंडियन एस्ट्रोलॉजर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मिथुन राशि के वर्ष 2024 के राशिफल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है हमारी जानकारी, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर बाद में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। मिथुन राशिफल 2024 के इस वीडियो की यह विशेषता यह है कि इसमें आपको वर्ष 2024 के दौरान वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल को ध्यान में रखते हुए यह जानने का मौका मिलेगा कि नए वर्ष में आप अपने करियर में किस तरह के बदलाव महसूस करेंगे। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर क्या योजनाएं बनानी होंगी, कब आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल होगी और कब उसमें गिरावट आ सकती है। धन लाभ होगा अथवा धन हानि। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा की स्थिति कैसी रहने वाली है। आपके प्रेम संबंधों में क्या होगा। क्या आपके प्रीतम से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या दूरियों में इजाफा होगा। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं कब आपको परेशान कर सकती हैं और कब आपके बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां कब आएंगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और करियर को लेकर आपकी चिंताओं का समाधान कब होगा। इन सभी बातों की जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। दोस्तों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह राशिफल विशेष रूप से आपके लिए ही निर्मित किया गया है। इसके माध्यम से आप नए वर्ष का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और अपने लिए इस साल की भविष्यवाणियाँ जान सकते हैं। आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इस वर्ष के दौरान ग्रहों की स्थितियों का प्रभाव कैसा रहेगा, आपके ग्रहों पर स्थितियों का प्रभाव कैसा पड़ेगा, यह सब कुछ जानने का मौका आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसी के अनुसार आप किसी विशेष क्षेत्र के लिए विशेष योजना बनाने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, इस राशिफल को हमारे ज्योतिषियों के द्वारा तैयार किया गया है। इसे निर्मित करते हुए इस वर्ष के दौरान होने वाले ग्रहों के गोचर को ध्यान में रखा गया है और उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, यह भी विचार किया गया है। यह राशिफल 2024 आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि यदि आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि मिथुन राशि है तो यह राशिफल विशेष रूप से आपके लिए ही निर्मित किया गया है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का भविष्यफल कैसा रहेगा इस वर्ष। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में होने से अनेक सफलताएं प्राप्त होंगी। आर्थिक रूप से यह समय मजबूत होगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता रहेगी और वैवाहिक संबंध जोड़ने का मौका मिलेगा। शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे, जिससे आपकी रुकी योजनाएं फिर से चलेंगी। दोस्तों, अटके हुए कामों में तेजी आएगी और आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। राहु और केतु पूरे वर्ष क्रमशः आपके दशम और चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी दे सकते हैं। इस वर्ष आपके माता पिता की स्वास्थ्य समस्याएं परिवार में अशांति का कारण बन सकती हैं। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल सप्तम भाव में होने से आपके वैवाहिक जीवन और आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। साथ ही बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में होकर खर्चों में तेजी लाएंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य पर आपको अच्छा ध्यान देना चाहिए और अपने वित्तीय प्रबंधन को भी सही तरह से संभालना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं मिथुन राशि का प्रेम राशिफल इस वर्ष क्या कहता है। दोस्तों, इस वर्ष में मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपका प्रेम निश्चल बनेगा। आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार बनेंगे और अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह से प्रयासरत नजर आएंगे।
आप और आपके प्रीतम के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व ही देंगे। दोस्तों, यह समय एक आदर्श प्रेम संबंध का होगा, इसलिए आप और आपके प्रीतम इस समय का पूरा लुत्फ उठाएंगे और एक दूसरे को बराबर तवज्जो देंगे। अगस्त से सितंबर का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप और आपके प्रीतम भरपूर रोमांस करेंगे और कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे और एक दूसरे को समय देंगे। एक दूसरे के साथ समय बिताना आपके रिश्ते के लिए बहुत अहम होगा और आप इसी साल यह योजना बना सकते हैं कि आप अपने प्रीतम को अपना हमसफ़र बना लें। हालांकि वर्ष की अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा, लेकिन इसी वर्ष के बीच मार्च के महीने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इस दौरान मर्यादित आचरण करना आवश्यक होगा, अन्यथा मानहानि का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो रिश्ते को मर्यादित बनाएं, मर्यादा में रहें, इससे आप दोनों की मर्यादा भी बढ़ेगी। फरवरी में आप अपने प्रीतम को शादी के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह उस समय मना कर दे, तो आपको निराश नहीं होना है और वर्ष के मध्य तक इंतज़ार करना चाहिए। अगस्त के महीने में सफलता मिल सकती है, उसके बाद अक्टूबर का महीना भी अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि के करियर के बारे में। इस वर्ष करियर के लिहाज से कैसा रहेगा आपका मिथुन राशि का राशिफल। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों के करियर की बात करें तो इस वर्ष के दौरान ग्रहों की चाल इशारा करती है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। भले ही आप कितनी ही समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम होंगे, फिर भी आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अल्प समय के लिए तो लाभदायक रहता है, लेकिन लंबे समय में आपको मेहनत से ही काम लेना होगा। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जल्दी अपना काम पूरा करके देते रहेंगे, जिससे आपकी तुलना अन्य लोगों से होगी और उसमें आपका पलड़ा भी भारी होगा। दोस्तों, मार्च के अंत से अप्रैल के अंत के बीच आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी बन सकती है। मई के महीने के बाद से आपको नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश जाने के योग बन सकते हैं। आपके काम में व्यस्तता अधिक रहेगी और आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे, इससे आपको लाभ होगा। दोस्तों, मिथुन भविष्य फल के अनुसार 7 मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको किसी नई नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो इस दौरान बदलने में कामयाबी पा सकते हैं। मई के महीने में आपके विभाग में परिवर्तन होने की संभावना भी बन सकती है। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य स्थापित करना होगा, अन्यथा आपको परेशानियां हो सकती हैं। वर्ष के अंतिम महीने के दौरान बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। अब आते हैं शिक्षा का राशिफल इस वर्ष क्या कहता है मिथुन राशि का। दोस्तों, विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में केतु के विराजमान होने से शिक्षा में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपनी शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करेंगे कि अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाएं और बराबर मेहनत करना जारी रखेंगे। आपकी यही मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। दोस्तों, बृहस्पति आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि देंगे तो शनि महाराज आपसे खूब मेहनत कराएंगे, लेकिन अप्रैल के बाद से शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। उस समय आपको अपनी एकाग्रता को संभालना होगा। दोस्तों, मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार इस वर्ष के दौरान प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करना आवश्यक होगा। आप पसीना बहाएंगे तो तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप पसीना नहीं बहाएंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप सफलता से नज़दीक दूरियां बना लें।
दोस्तों, आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी क्योंकि यह साल प्रतियोगी परीक्षा के लिए कठिन समय हो सकता है। अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि महाराज नवम भाव में रहेंगे, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए यह साल अच्छा होगा। आप अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे, भले ही उसमें कुछ रुकावटें आएँ, लेकिन आप अपनी शिक्षा को पूरा करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो इस साल की शुरुआत इसके लिए सबसे अच्छी रहेगी और उसके बाद अगस्त और नवंबर के महीने भी आपको सफलता दिला सकते हैं। अब आते हैं मिथुन राशि का वित्त राशिफल इस वर्ष क्या कहता है। दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन की स्थिति का विचार किया जाए तो एकादश भाव में बृहस्पति महाराज उपस्थित रहेंगे और उनके ऊपर नवमेश शनि की दृष्टि होने से वित्तीय तौर पर आप मजबूत बनेंगे। आपको धन को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होना पड़ेगा क्योंकि आपके पास लगातार धन आता रहेगा और आपको अपने वित्त को संभालने की कोशिश इसलिए पड़ेगी क्योंकि बीच बीच में आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे। वे खर्चे किसी आवश्यक काम पर ना होकर बेवजह के हो सकते हैं। इस भविष्यफल के अनुसार 1 मई को जब बृहस्पति द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके खर्चे बराबर शुरू हो जाएंगे। धार्मिक और अन्य शुभ कामों पर भी आपके पैसे खर्च होंगे और जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके खर्चों में तेजी आएगी। हालांकि शनि महाराज आपको धन प्रदान करते रहेंगे, फिर भी आपको ध्यान देना होगा। हालांकि फरवरी से मार्च के बीच किसी तरह का वित्तीय जोखिम लेने से बचकर रहें, लेकिन अप्रैल से जून के बीच का समय आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। दोस्तों, वित्तीय तौर पर मजबूती हासिल करके ही रहेंगे आप इस वर्ष। दोस्तों, अब आते हैं मिथुन राशि के पारिवारिक राशिफल के बारे में। इस वर्ष मिथुन राशि का पारिवारिक राशिफल क्या कहता है। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कुछ कठिन चुनौतियां लेकर आने वाला है। चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु के विराजमान होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपके माता पिता जी को स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं, इसलिए आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सामंजस्य में कमी होने से एक दूसरे पर भरोसा कम होगा और लड़ाई झगड़े की नौबत समय समय पर आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको घर वालों को समझाना होगा। दोस्तों, अप्रैल से अगस्त के बीच स्थिति अच्छी हो जाएगी और सब मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन सितंबर के महीने में फिर से कोई ऐसी बात घर में हो सकती है जो किसी संपत्ति को लेकर हो, जिससे फिर से घर में तनाव बढ़ सकता है। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वे आपके व्यापार में भी आपकी मदद करते रहेंगे। आप अपने बड़े भाई बहनों की बातों को बहुत तवज्जो देंगे और उनकी कही हुई बात का पालन करना पसंद करेंगे और इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन 23 अप्रैल को जब मंगल का गोचर आपके दशम भाव में होगा तो वह समय आपकी माताजी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इस दौरान आपका उनसे प्रेम तो रहेगा, लेकिन बात बात में झगड़ा भी हो सकता है। अब आते हैं मिथुन राशि के संतान राशिफल के बारे में। इस वर्ष का मिथुन राशि का संतान राशिफल क्या कहता है। तो दोस्तों, यदि आपकी संतान के लिए बात करें तो मिथुन राशि फल 2024 के अनुसार यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वर्ष का पूर्वार्ध इसके लिए अनुकूल रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक आपको अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी संतान न केवल विद्वान होगी बल्कि आज्ञाकारी भी होगी। जो लोग पहले से ही संतान वाले हैं उनके लिए भी वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है। आपकी संतान की प्रगति देखकर आप फूले नहीं समाएंगे। लेकिन जब कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश 15 मार्च को होगा तो 15 मार्च से लेकर अप्रैल तक 23 अप्रैल तक आपकी संतान को अपनी शिक्षा में और स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून के बीच उनको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए इस दौरान उनका विशेष ध्यान रखें। 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय उनके क्रोध में बढ़ोतरी करेगा। ऐसी स्थिति में उन्हें संभालने और समझाने की कोशिश करें
जिससे कि वह गलत राह पर चलने से बच सकें। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और वे अपने अपने क्षेत्र में उत्तम तरक्की करेंगे। अब आते हैं मिथुन राशि के विवाह राशिफल के बारे में। इस वर्ष मिथुन राशि का विवाह राशिफल क्या कहता है? दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी है। साल की शुरुआत में ही आपका विवाह होने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति महाराज की कृपा आपको अपनी पसंद का विवाह भी करवा सकती है, क्योंकि आपका विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमज़ोर रहने वाली है। मंगल और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। भले ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर हो जो रिश्ते को बचाए रखे, लेकिन सूर्य और मंगल का सप्तम पर प्रभाव जीवन साथी को कुछ उग्र बनाएगा, जिससे बात में वह झगड़ा कर सकते हैं। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है, इसलिए आपको कुछ ध्यान रखना होगा। मिथुन भविष्यफल के अनुसार जनवरी के बाद फरवरी के महीने में आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से उल्टा सीधा बोलने से बचना चाहिए। झगड़े की स्थिति बन सकती है। उसके बाद की परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जाएंगी और आप अपने जीवन साथी को यह समझाने में सफल रहेंगे कि वैवाहिक जीवन में दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप दोनों को साथ मिलकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाएंगे और संतान का पालन पोषण करेंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच कई बार आपके बाहर घूमने जाने के योग बन सकते हैं। किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप लोग जा सकते हैं। इससे आपको नई ऊर्जा तो मिलेगी ही, लेकिन एक दूसरे को पर्याप्त समय दे पाने के कारण रिश्ते में कोई तनाव है तो वह भी खत्म हो जाएगा और आप खुशी खुशी अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ लेंगे। इस वर्ष आप जीवन साथी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उन्हें खुशी देने के लिए कोई बड़ी वस्तु खरीद सकते हैं जो उनके लिए बहुत लाभदायक होगी। अब आते हैं मिथुन राशि के व्यापार राशिफल के बारे में। इस वर्ष मिथुन राशि का व्यापार राशिफल क्या कहता है? दोस्तों, मिथुन राशि वालों के व्यापार के लिए इस वर्ष की शुरुआत मध्यम रहने वाली है। सूर्य, मंगल और बुध, शुक्र के प्रभाव से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, इसलिए आपको साल की शुरुआत संभल कर करनी चाहिए। अपने व्यावसायिक साझेदार से भी किसी तरह की झड़प करने से बचें, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। यह मानकर चलें कि जनवरी से लेकर मार्च तक आपको थोड़ा साझेदारी का समझदारी से काम लेना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दौरान चुनौतियां ज़्यादा होंगी और आपको उनसे जूझना होगा। दोस्तों, लेकिन अप्रैल के महीने से स्थितियां अच्छी होने लगेंगी। आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ आसान महसूस होने लगेगा और आपके व्यापार में उन्नति की स्थिति बन पाएगी। दोस्तों, सप्तम भाव के स्वामी का वर्ष की शुरुआत में एकादश भाव में जाना व्यापार से लाभ प्रदान करेगा। 1 मई को बृहस्पति भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो यह दर्शाता है कि आप विदेशी संपर्कों से अपने व्यापार को अच्छी सफलता दिलवा सकते हैं। दोस्तों, व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे और यदि आप अपने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। दोस्तों, मिथुन भविष्यफल के अनुसार 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच व्यापार में विशेष उन्नति के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके पास कोई बड़ा अवसर आ सकता है जो आपके व्यापार में वृद्धि लेकर आएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में व्यापार को थोड़ा सजग रहें और किसी भी तरह के गलत कार्य से बचें, क्योंकि उसमें कानूनी कार्रवाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, दिसंबर का महीना सफलता दिलाने वाला होगा। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि के संपत्ति और वाहन राशिफल के बारे में। दोस्तों, यदि आपको वाहन खरीदने की इच्छा है तो बहुत सोच समझकर आगे आपको बढ़ना होगा। चतुर्थ भाव में केतु महाराज की उपस्थिति रहने से वाहन खरीदना बहुत सावधानी भरा फैसला हो सकता है। आपको किसी शुभ मुहूर्त में ही वाहन खरीदना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु के प्रभाव से
वाहन में खराबी आने या दुर्घटना, वाहन संबंधी कोई दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है। दोस्तों, हालांकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और राशि स्वामी बुध 20 फरवरी से 7 मार्च तक आपके नवम भाव में रहेंगे। यह समय उपयुक्त हो सकता है और इसके बाद 14 जून से 29 जून के बीच का समय भी आपको अच्छा रहेगा। यदि वर्ष के उत्तरार्ध की बात करें तो 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच का समय भी वाहन प्राप्ति करा सकता है। यदि आपके पास पहले से ही कोई वाहन है तो इस साल उसके रखरखाव पर विशेष खर्च करना पड़ेगा आपको। दोस्तों, मिथुन राशिफल 2024 के अनुसार यदि संपत्ति के क्रय विक्रय की बात की जाए तो इस वर्ष आप कोई संपत्ति बेच सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त समय 26 मार्च से 9 अप्रैल के बीच रहेगा, क्योंकि तब बुध महाराज आपके एकादश भाव में होंगे और उसके बाद 19 जुलाई से 22 अगस्त तथा 22 अगस्त से 4 सितंबर के बीच का समय भी आपको संपत्ति का विक्रय कर सकता है। जहां तक नई संपत्ति लेने का प्रश्न है तो उसके लिए 20 फरवरी से 7 मार्च, 26 मार्च से 9 अप्रैल, 23 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच का समय बहुत अच्छा रहेगा और इस दौरान आपको इस संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। अब आते हैं मिथुन राशि के धन और लाभ राशिफल के बारे में। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए यह साल बहुत धन लाभ और धन हानि के दृष्टिकोण से देखें तो इस वर्ष की शुरुआत मध्यम होगी। बुध और शुक्र के छठे भाव में होने से खर्चों में तेजी रहेगी और किसी प्रकार की समस्या से बाहर निकलने में और स्वास्थ्य समस्याओं पर धन खर्च होने के योग बनेंगे। लेकिन उसके बाद फरवरी और मार्च के महीने भी तनावपूर्ण रहेंगे, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में होने से और बुध और शुक्र के सप्तम भाव में चले जाने से भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। लेकिन साल का उत्तरार्ध या कहें तो तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। उत्तरार्ध कहें तो तीसरी या चौथी तिमाही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति महाराज के मई के महीने में द्वादश भाव में जाने से आमदनी पर प्रभाव पड़ेगा और आपके खर्चों में तेजी आएगी। दोस्तों, 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल के अष्टम भाव में जाने से आपको गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन इस दौरान धन का निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है और धन हानि भी हो सकती है। इसलिए थोड़ी सावधानी तो आपको रखनी ही होगी। इस वर्ष मुख्य रूप से 7 मार्च से 24 अप्रैल के बीच, उसके बाद 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। इस दौरान आपको धन प्राप्ति के विशेष योग बनेंगे। अप्रैल से मई के बीच भी सूर्य महाराज आपके द्वादश भाव में होने से धन प्रदान करेंगे और सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग भी बनेंगे। दोस्तों, इस प्रकार कहा जाए तो इस वर्ष आपको धन का लेन देन सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन क्योंकि जहां एक और आपको लाभ होंगे तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथ ही धन हानि के योग भी बनेंगे। धन का सदुपयोग ही आपको समस्याओं से बचा सकता है और प्रति माह कुछ ना कुछ बचत करने की आदत अवश्य डालें। दोस्तों, इससे आप आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। अब आते हैं मिथुन राशि के स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। इस वर्ष मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है? दोस्तों, मिथुन भविष्यफल के अनुसार वर्ष की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। शुक्र और बुध के आपके छठे भाव में तथा सूर्य और मंगल के सप्तम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने रहन सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। राहु और केतु भी चौथे और 10वें भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। दोस्तों, आपको इस साल ठंडे गर्म से परहेज करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको पेट दर्द की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच राशि के स्वामी के वक्री अवस्था में होने से 8 फरवरी से 15 मार्च के बीच राशि स्वामी के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की आशंका है।
दोस्तों इस समय काल में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और बुरी आदतों को तुरंत निकाल दें। किसी भी तरह के व्यसन करने से बचें। सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब आदि का सेवन करते हैं तो इससे बचें दोस्तों इस वर्ष उसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है व्यसन का। दोस्तों मिथुन भविष्यफल के अनुसार मई से अगस्त के बीच का समय स्वास्थ्य में कुछ अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप अपनी दिनचर्या में भी सुधार होते हुए देखेंगे। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर के महीने में पैरों में दर्द या आंखों में समस्या हो सकती है, लेकिन दिसंबर के महीने में इन समस्याओं से भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। दोस्तों यह वर्ष स्वास्थ्य के मोर्चे पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए बेहतर तो यह होगा कि आपके अपने स्वास्थ्य को तवज्जो दें और परहेज के साथ सही समय पर खान पान करते रहें। दोस्तों इससे आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। अब आते हैं मिथुन राशि के कुछ इस वर्ष के भाग्यशाली अंक हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है और मिथुन राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। दोस्तों ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। यह साल मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 की तुलना में कुछ कमजोर रहने वाला है। इस साल आपको कुआं खोदकर पानी पीना होगा, यानी कि खुद मेहनत करके ही अपनी सफलता को प्राप्त करना होगा। आपको अच्छी प्राप्तियां भी होंगी, लेकिन उसके लिए कठिन प्रयास भी आपको करने होंगे। स्वास्थ्य का विशेष आप ध्यान रखें, आपको तरक्की होगी। दोस्तों मिथुन राशि के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं, अगर आप उनको करेंगे तो आपको लाभ होगा। पहला उपाय है आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और दूसरा है राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको घर में यथासंभव श्री चंडी का पाठ करना है। दोस्तों तीसरा उपाय है आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन अनार का पौधा लगाएं। चौथा उपाय है किसी भी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से आपको लाभ होगा। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।